हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बेहतर होंगे। आज हम करेंगे जो सीडीपी का चैप्टर है डिसएबिलिटीज़ की विकार या फिर अक्षमताएं, उसके नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 11 है द प्राइमरी गोल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इज कि समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है एकेडमिक कंपटीशन। ऑप्शन नंबर बी है इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ विद पार्टिसिपेशन। ऑप्शन नंबर सी है सेपरेट करिकुलम। और ऑप्शन नंबर डी है लेबलिंग स्टूडेंट्स। तो समावेशी शिक्षा में क्या है कि सभी को समान रूप से रखना। ठीक है। जो भी लर्निंग वहाँ पे जो टीचर्स हैं वो करवाते हैं बच्चों को, वो सबको जो अवसर हैं वो सबको समान रूप से दिए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ विद पार्टिसिपेशन। ठीक है, कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देना बच्चों को। ठीक है, कि उसकी विद पार्टिसिपेशन की वो अच्छे से पार्टिसिपेट उसमें करें। क्वेश्चन नंबर 12 है अ चाइल्ड विद ADHD इज मोस्ट लाइकली टू शो। ADHD वाले बच्चों में सबसे सामान्य लक्षण क्या है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है एक्सीलेंट कंसंट्रेशन। ऑप्शन नंबर बी है हाइपर एक्टिविटी एंड इम्पल्सिविटी। ऑप्शन नंबर सी है विजन प्रॉब्लम्स। और ऑप्शन नंबर डी है हियरिंग प्रॉब्लम्स। तो इसमें क्या है कि ADHD, ठीक है, अटेंशन डिफिस्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है। तो इनमें क्या होता है कि हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिविटी इस बच्चों में होती है। ठीक है, उनके जो सिम्टम्स होते हैं, लक्षण होते हैं, वो ये होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। तो जो ADHD है, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, अटेंशन डिफिस्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो उन सब बच्चों में जो इसके अंदर ये प्रॉब्लम होती है उन बच्चों के साथ है, तो उनके ये सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, साइंस एंड सिम्टम्स इन चिल्ड्रन कि फॉरगेटफुलनेस है, केयरलेसनेस है, रिस्की बिहेवियर, ट्रबल गेटिंग अलोंग, ठीक है, डिसऑर्गेनाइजेशन, एक्सेसिव टॉकिंग, डे ड्रीमिंग, डिफ़िकल्टीज सिटिंग स्टिल। तो ये सब इनमें क्या है कि ADHD बच्चों में ये सब पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है द टीचर शुड फर्स्ट डू व्हाट आफ्टर आइडेंटिफाइंग अ टीचर विद डिसेबिलिटी कि दिव्यांग बच्चे की पहचान होने पर शिक्षक का पहला कदम क्या होना चाहिए। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है पनिश द चाइल्ड कि चाइल्ड को पनिश करें। ऑप्शन नंबर बी है रेफर एंड प्रोवाइड एजुकेशनल सपोर्ट कि रेफरेंस दें उसको। ठीक है, प्रोवाइड कराएं एजुकेशनल सपोर्ट। ऑप्शन नंबर सी है रिमूव फ्रॉम क्लास की क्लास से भगा दे उसको। और ऑप्शन नंबर डी है इग्नोर द चाइल्ड कि उसको अनदेखा करें। तो दिव्यांग बच्चे की पहचान होने पर क्या है कि रेफर एंड प्रोवाइड एजुकेशनल सपोर्ट। तो उन बच्चों को क्या है कि रेफर और क्या है कि एजुकेशनल सपोर्ट देना चाहिए एक शिक्षक को। ठीक है, कि ताकि वो सीख सकें। क्वेश्चन नंबर 14 है विच असिस्टिव टेक्नोलॉजी हेल्प्स हियरिंग इम्पेयर्ड लर्नर्स कि श्रवण बाधित विद्यार्थियों के लिए कौन सी सहायक तकनीक उपयोगी है। तो श्रवण बाधित, ठीक है, जिसको सुनने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, हियरिंग इम्पेयर्ड लर्नर्स होते हैं, तो उनके लिए कौन सी तकनीक उपयोगी होगी इनमें से। ऑप्शन नंबर ए है ब्रेल बुक्स। जो ब्रेल बुक्स होती हैं वो होती हैं जो दृष्टि बाधित बच्चे होते हैं। ठीक है, जिनको देखने में प्रॉब्लम हो ना, ठीक है, जिनको दिखाई नहीं देता, वो उनके लिए होती है ब्रेल बुक्स। ऑप्शन नंबर बी है हियरिंग एड्स और FM सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी है व्हील चेयर। और ऑप्शन नंबर डी है मैग्नीफाइंग ग्लास। ठीक है, मैग्नीफाइंग ग्लास उसके लिए कि जिसको थोड़ा सा कम दिखाई देता है। व्हील चेयर, ठीक है, जिसको क्या है कि उसके पैरों में प्रॉब्लम होती है, वो बच्चा से चल नहीं पाता। ठीक है। और जो हियरिंग एड्स और FM सिस्टम होता है, ठीक है, उसमें क्या है कि सुनना, तो हियरिंग इम्पेयर्ड लर्नर्स है, तो उनके लिए जो हियरिंग एड्स, कुछ भी ऐसी मशीन जिनके मतलब जिनकी हेल्प से उनको सुनने में मदद मिले, और FM सिस्टम, तो उनके लिए ये चीज़ सही होगी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है द सोशल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी बिलीव्स डिसेबिलिटी इज मेनली कॉज्ड बाय कि दिव्यांगता के सामाजिक मॉडल के अनुसार मुख्य समस्या क्या है। ठीक है, कि दिव्यांगता के सामाजिक मॉडल के अनुसार मुख्य समस्या क्या है, कि मुख्य प्रॉब्लम क्या है। ऑप्शन नंबर ए है इंडिविजुअल इम्पेयरमेंट ओनली।
ऑप्शन नंबर बी है सोशल एंड एनवायरनमेंट बैरियर्स, ऑप्शन नंबर सी है जेनेटिक्स ओनली और ऑप्शन नंबर डी है फैमिली इनकम। तो मुख्य समस्या सामाजिक मॉडल के अनुसार दिव्यांगता के क्या है, वो क्या है कि सोशल एंड एनवायरमेंटल बैरियर्स की मुख्य समस्या होती है कि सोशल और एनवायरमेंटल जो उनका वातावरण है उसमें कई तरह के बैरियर्स होते हैं जो कि उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं दिव्यांग बच्चों के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 है अ बैरियर फ्री स्कूल शुड इंक्लूड कि बाधा रहित विद्यालय में क्या होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है रैम्प्स एंड एक्सेसिबल टॉयलेट्स, ऑप्शन नंबर बी है स्टेयर्स ओनली, ऑप्शन नंबर सी है लॉक्ड क्लासरूम्स और ऑप्शन नंबर डी है सेपरेट प्लेग्राउंड। तो एक बैरियर फ्री जो स्कूल होगा ना तो उसके अंदर क्या इंक्लूड होगा, ठीक है, जो समावेशी शिक्षा से संबंधित हो। तो उसमें क्या होगा, रैम्प्स एंड एक्सेसिबल टॉयलेट्स होंगे, ठीक है, कि जिनको पैरों में प्रॉब्लम है बच्चों को, वो चल नहीं पाते, वो व्हील चेयर का यूज़ करते हैं, तो उनके लिए रैंप और एक्सेसिबल टॉयलेट्स की सुविधा वहाँ पे होनी ज़रूरी होती है। क्वेश्चन नंबर 17 है विच असेसमेंट इज मोस्ट स्टेबल फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ कि दिव्यांग बच्चों के लिए कौन सा मूल्यांकन अधिक उपयुक्त है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है रिजिड स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट ओनली, ऑप्शन नंबर बी है कॉन्टिन्यूस एंड फ्लेक्सिबल असेसमेंट, ऑप्शन नंबर सी है नो असेसमेंट और ऑप्शन नंबर डी है ओरल टेस्ट ओनली। तो जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए कॉन्टिन्यूस और फ्लेक्सिबल असेसमेंट होना ज़रूरी है, ठीक है, कि जो फ्लेक्सिबल हो और कॉन्टिन्यूस की लगातार वाला हो, ठीक है, कि वो लगातार चले और फ्लेक्सिबल कि उनके अनुसार उनकी ज़रूरतों को उनकी प्रॉब्लम्स को ध्यान में रख के क्या है किया जाए असेसमेंट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है अ चाइल्ड विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जनरली नीड्स कि बौद्धिक दिव्यांगता वाले बच्चों को सामान्यतः क्या आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर ए है फास्टर करिकुलम, ऑप्शन नंबर बी है इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन एंड रिपीटेशन, ऑप्शन नंबर सी है पनिशमेंट फॉर स्लो लर्निंग और ऑप्शन नंबर डी है आइसोलेशन। तो क्या है कि बौद्धिक दिव्यांगता इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है किसी बच्चे के अंदर, तो उनके लिए क्या मतलब उनकी आवश्यकता होती है। इंडिविजुअलाइज्ड की मतलब कि हर एक के लिए इंस्ट्रक्शन और रिपीटिशन कि सबको क्या है कि अगर अलग अलग से समझाना पड़े तो वो उसके लिए हेल्पफुल होगा उस बच्चे के लिए, ठीक है, वो अच्छे से समझ पाएगा चीज़ों को। क्वेश्चन नंबर 19 है विच टीचर बिहेवियर बेस्ट प्रमोट्स इंक्लूजन कि समावेशन को सबसे अधिक बढ़ावा देने वाला शिक्षक का व्यवहार कौन सा है कि इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए है कंपेयरिंग स्टूडेंट्स की स्टूडेंट्स को कंपेयर करें, ऑप्शन नंबर बी है अप्रिशिएटिंग डाइवर्सिटी एंड अडेप्टिंग टीचिंग, जो डाइवर्सिटी है, ठीक है, अनेकता है, उसको अप्रिशिएट किया जाए और अडेप्टिंग टीचिंग, ठीक है, कि आप क्या कि उनको अच्छा सिखाएं बच्चों को। ऑप्शन नंबर सी है इग्नोरिंग डिसेबल्ड लर्नर्स की जो डिसेबल्ड लर्नर हैं जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको इग्नोर किया जाए और ऑप्शन नंबर डी है टीचिंग ओनली हाई अचीवर्स की जो हाई अचीवर्स है जो हाई आईक्यू वाले बच्चे हैं सिर्फ उनको ही आप टीच करें। तो जो समावेशी शिक्षा है तो उसमें क्या है कि सबके ऊपर बराबर से ध्यान रखना होता है। तो अप्रिशिएटिंग डाइवर्सिटी एंड अडेप्टिंग टीचिंग, तो ये इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ टीचर इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम इज कि समावेशी कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए है फिनिश सिलेबस क्विकली, ऑप्शन नंबर बी है क्रिएट अ सपोर्टिव बैरियर फ्री लर्निंग एनवायरनमेंट, ऑप्शन नंबर सी है फोकस ओनली ऑन टॉपर्स और ऑप्शन नंबर डी है टीच ओनली टेक्स्ट बुक कंटेंट। तो सिलेबस है आप उसको जल्दी फिनिश करें, ठीक है, या फिर टॉपर्स हैं उनके ऊपर ही आप फोकस करें। टीच ओनली टेक्स्ट बुक, जो टेक्स्ट बुक का कंटेंट है सिर्फ आप उसको ही टीच करें और चीज़ें ना बताएं बच्चों को। तो समावेशी में क्या हुआ कि क्रिएट अ सपोर्टिव बैरियर फ्री लर्निंग एनवायरनमेंट, ठीक है, एक सपोर्टिव एक बैरियर फ्री लर्निंग एनवायरनमेंट देना बच्चों को, ठीक है, ताकि वो सब बच्चे क्या है कि अगर
नॉर्मल बच्चे भी और जो डिसेबल्ड चाइल्ड है, जो दिव्यांग बच्चे हैं, वो भी आसानी से सीख सकें। तो ये चैप्टर है ना सीडीपी का, डिसेबिलिटीज़, इनसे, इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इनसे क्या है कि क्वेश्चंस 100% आते हैं एग्ज़ाम्स में, जो टैट के एग्ज़ाम्स होते हैं। तो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, ठीक है, 2016 की राइट बेस्ड अप्रोच, अधिकार आधारित दृष्टिकोण। दूसरा क्या है कि इंक्लूसिव एजुकेशन, की ऑल चिल्ड्रन लर्न टुगेदर, कि सभी बच्चे साथ सीखते हैं, ये कंसेप्ट भी। यूडीएल, मल्टीपल मीन्स ऑफ लर्निंग, सीखने के अनेक तरीके। डिसलेक्सिया, रीडिंग डिफ़िकल्टी, की पढ़ने में कठिनाई होना। डिस्ग्राफिया, राइटिंग डिफ़िकल्टी, की लिखने में कठिनाई होना। डिसकैलकुलिया, मैथमेटिक्स डिफ़िकल्टी, की गणित में कठिनाई होना। एडीएचडी, इंटेंशन हाइपर एक्टिविटी इम्पल्सिविटी, की असावधानी, अति सक्रियता और आवेगशीलता उन बच्चों में पाई जाती है जो एडीएचडी होता है उनमें। ऑटिज्म जो एएसडी है, कि सोशल कम्युनिकेशन डिफ़िकल्टीज़ एंड रिपीटेटिव बिहेवियर्स, की सामाजिक संचार में कठिनाई और दोहराव वाले व्यवहार। तो ये सारे के सारे जो भी ये एक्ट हैं या फिर यूडीएल है, ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन है, इन सब के बारे में, और जो ये डिसेबिलिटीज़ हैं, ठीक है, जो कि बच्चों में होती हैं, जैसे डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया, डिसलेक्सिया, एडीएचडी, ऑटिज्म, तो इन सब के बारे में इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, आपको पढ़ना और भी अच्छे से। तो आप क्या है कि इनको थोड़ा और गहराई से पढ़ना, और इनसे ही क्या है कि मोस्टली जो डिसेबिलिटीज़ के क्वेश्चंस हैं इन्हीं पॉइंट से कवर होते हैं। सो गाइस, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।